स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन। अभी हम जा रहे हैं स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन करने के लिए, मतलब स्कैफोल्डिंग की एक जांच पड़ताल करने के लिए। स्कैफोल्डिंग की जांच पड़ताल कैसे की जाती है वहाँ पे जाने के लिए। एक स्कैफोल्डिंग की जांच पड़ताल करने के लिए आपको सबसे पहले देखना चाहिए वहाँ पे, जब आप साइड में जाते हैं स्कैफोल्डिंग की जांच पड़ताल करने के लिए, तो आपको पहले देखना है कि ये स्कैफोल्डिंग डिज़ाइन के साथ से है या डिज़ाइन के साथ से नहीं है। मतलब अगर आप इसका ड्राइंग है तो आपके साथ ड्राइंग होना चाहिए, ड्राइंग के साथ साथ वहाँ पे जाके उसकी स्कैफोल्डिंग जांच पड़ताल करनी चाहिए। जांच पड़ताल करने के टाइम में भी आप देखना चाहिए कि आपकी जो एनवायरनमेंट, जो कंडीशन है वो मौसम की, वो सही है कि नहीं है, वो टाइम वो सही है कि नहीं है आपकी स्कैफोल्ड की जांच पड़ताल करने के लिए। तो अगर आपके पास डिज़ाइन है तो आप जाके स्कैफोल्डिंग का जांच पड़ताल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि ये कंप्लीट होने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। सबसे पहले आप जब जाएंगे स्कैफोल्डिंग को देखने के लिए तो आप उसका पहले बेस देखें, उसका फाउंडेशन देखें। फाउंडेशन में देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक बेस प्लेट मिस है। ग्राउंड कंडीशन इसकी मजबूत है, लेकिन यहाँ पे एक बेस प्लेट लाजम होना चाहिए, ये यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर ये ट्यूब सीधा नीचे हम डालेंगे तो इस फर्श को वो ख़राब कर सकता है, इसकी हालत को ख़राब कर सकता है, इसकी जो चमक है इस फर्श की उसको ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे बेस प्लेट फाउंडेशन में ये लाजम देखने का है। स्कैफोल्डिंग का जो बुनियाद है उसको पहले चेक करना चाहिए। उसके बाद आप आएंगे तो स्कैफोल्डिंग का जो एक स्टैंड से दूसरा स्टैंड, इसको मतलब स्टैंड बोलते हैं, तो एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड का जो फासला है उसको चेक करना है कि मतलब ये फासला और ये फासला किस हिसाब से है। तो उसके लिए आपके पास मेजरमेंट भी होना चाहिए, और उसके बाद इसका लेवल वगैरह चेक करने के लिए आपके पास लेवल भी लाजम होना चाहिए, ताकि अगर आप अपने एक्सपीरियंस से, तजर्बे से मतलब उसको चेक कर सकते हैं तो अलग बात है, अदर वैसे आपको लाजम ये चीज़ें ज़रूरत है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको चेक करेंगे कि आया इसका और इसका जो दरमियान का जो फासला है वो कितना है। अगर इस स्कैफोल्डिंग को देखेंगे तो इसका और इसका दरमियान का फासला 1.8 मीटर है, 1.8 मीटर है। तो अगर देखा जाए तो ये स्कैफोल्डिंग हैवी ड्यूटी में आते हैं। 4 ड्यूटियाँ हैं, 4 इसके लोड क्लासेस हैं स्कैफोल्डिंग के। लोड क्लासेस, 4 लोड क्लासेस में पहले आता है वेरी लाइट ड्यूटी, बहुत ही हल्का वज़न उठाने वाला, और जर्नल पर्पस मतलब नॉर्मली जो वज़न उठाने वाले स्कैफोल्ड होते हैं वो हो गया। उसके बाद हैवी ड्यूटी का जो स्कैफोल्डिंग होता है वो वाला हो गया। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर इसके इंस्पेक्शन के लिए। तो अगर इसका दरमियानी फासला देखा जाएगा तो इसका जो ये इसका यहाँ के इसको ट्रांसम बोलते हैं, ट्रांसम का जो फासला है तो वो मतलब कम है। अगर ये 1.8 है, 1.8 मीटर है, तो इसका जो ट्रांसम का जो फासला है वो 900 mm होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके हिसाब से ये देखा जाए तो ये स्कैफोल्डिंग का मतलब भारी लोड उठाने वाला स्कैफोल्ड नहीं है, ये दरमियान का लोड उठाने वाला स्कैफोल्ड है। तो इसीलिए इसको 1.2 ही 1.2 जो ट्रांसम का फासला है उसी के हिसाब से देखने का है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो स्कैफोल्डिंग का जो इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए हम लोग उसको लगाते हैं तो ब्रेसेस है। तो अगर सामने से देखेंगे तो ये एक फेस ब्रेस लगा हुआ है। फेस ब्रेस जो होता है वो अगर आपकी स्कैफोल्डिंग 6 इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड में अगर आपके 6 खाने हैं तो आपके तो फिर एक ब्रेस और लगेगा। अगर आपके पास 2 खाने हैं, 3 खाने हैं, तो फिर एक ही फेस ब्रेस मतलब उसमें काफ़ी है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो इस स्कैफोल्डिंग में इसका जो फेस ब्रेस का जो ब्रेस पॉइंट है, स्कैफोल्डिंग में एक होता है मजबूत जगह होता है। स्कैफोल्डिंग का एक ऐसा एरिया भी है, मतलब मिसाल के तौर पे अभी ये वाला एरिया देखेंगे तो ये एक मजबूत एरिया है। मजबूत जगह वो जगह होता है जहाँ पे स्टैंड और लेजर और ट्रांसम आपस में मिल जाते हैं, यहाँ पे आके मिलते हैं, तो ये इसका मजबूत जगह है। ये मजबूत जगह यहाँ से 300 mm नीचे की तरफ चले जाओ, 300 mm ऊपर की तरफ चले जाओ।
300 mm लेफ़्ट साइड की तरफ चले जाओ, 300 mm राइट साइड की तरफ चले जाओ, दाएं चले जाओ, बाएं चले जाओ, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, तो ये पूरा एरिया जो है आपका 300 mm है। तो ये अभी देखा जाएगा तो ये ब्रेस यहाँ से यहाँ पे इसका जो फासला है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए ये नोड पॉइंट से बाहर है, तो इसीलिए ये स्कैफोल्डिंग भी मतलब गलत है। अगर इसका जांच पड़ताल का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उसका गलत हिसाब है। उसके बाद चलते हैं तो लेजर ब्रेस देखते हैं, क्योंकि उसके बाद इसकी चौड़ाई वाली साइड में इसको मजबूती चाहिए, चौड़ाई वाली साइड के में लेजर ब्रेस लगाते हैं। लेजर ब्रेस हमेशा जब आपने एक लगा दिया है तो एक खाने को छोड़ के दूसरे उसमें लगाने का है। तो अगर देखा जाए तो ये स्कैफोल्डिंग के 2 खाने हैं और 3 जगह पे इसके स्टैंडर्ड वर्टिकल स्टैंड लगे हुए हैं, या एक हो गया, या दरम्यान में दूसरा हो गया, या आखिरी हो गया। लगाने के लिए ये तरीक़ेकार से ये लेजर ब्रेसेस सही लगे हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो फिटिंग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका ये यहाँ पे देखें तो सिंगल कपलर लगा हुआ है, सही है। तो सिंगल कपलर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि सिंगल कपलर जो है वो हल्का वज़न उठाने वाला है, और डबल जो है अभी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने सिवल लगाया हुआ है। तो सिवल इस अगर स्टैंड के स्टैंड ब्रेस लगा हुआ है तो फिर तो वो सही है। अगर स्टैंड के स्टैंड नहीं लगा हुआ है, लेजर टू लेजर है, तो फिर तो डबल कपलर आप इस्तेमाल करेंगे। अगर स्टैंड टू स्टैंड लगाएंगे तो आप इसको सिवल कपलर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सिवल कपलर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी सिवल कपलर होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये ब्रेस भी गलत है। इसका फेस ब्रेस भी गलत हो गया, इसका लेजर ब्रेस भी गलत हो गया। नीचे का फाउंडेशन देखने के बाद आपको यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ प्लेटफॉर्म की तरफ से। प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखेंगे कि इसके प्लाईवुड जितने भी हैं, स्कैफोल्ड बोर्ड जो हैं वो सही हैं कि नहीं है, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म मजबूत होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसमें जितने भी प्लेटफॉर्म में बोर्ड डाले हैं तो ये सही डाले हैं या क्रैक हैं या कुछ है कि नहीं है। गैप भी देखना चाहिए। 25 mm का गैप जो है वो एक मतलब मंजूर शुदा है, लेकिन साइड की इसके साथ मतलब साइड के जो इंचार्ज हैं हेल्थ एंड सेफ्टी वाले, अगर वो आपको इसकी इजाज़त देते हैं तो वो भी सही है। अदरवाइज़ आप इसको मतलब प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो इसके ट्रांसम सही लगाए हैं, लेकिन बोर्डों में यहाँ पे भी इसका गैप नज़र आता है। फिर इसमें चलते हैं तो आपको मैं लेके जाता हूँ फिटिंग, इसके फिटिंग देखने हैं। अभी यहाँ पे देखें, जब भी आप स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन करें तो स्कैफोल्डिंग की इंस्पेक्शन करने के टाइम हर एक फिटिंग को आप अपने तौर पे मतलब उसको ख़ुद चेक करना है, उसको ख़ुद देखना है, उसकी जांच पड़ताल करनी है। एक बाई एक फिटिंग की आप उसको जांच पड़ताल करेंगे और उसको चेक करेंगे। यहाँ पे अगर आपको मैं लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखा जाएगा तो डबल कपलर है। ये देखें आया ये ट्रांसम लगा हुआ है, डबल कपलर यहाँ पे नज़र नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे डबल कपलर भी एक लूज़ है। तो इसीलिए ये भी इसका गलती हो गया, ये भी गलती हो गया। तो हमको ये सब चीज़ें एक एक हाथ से उसको चेक करना चाहिए। अगर आपके पास स्कैफोल्ड स्पानर है तो स्पानर के साथ इसको चेक करें, लगा के चेक करें कि आया ये ठीक है गलत है। जब हम लोग इसका प्लेटफॉर्म, इसके ट्रांसम, इसके ब्रेसिंग वगैरह देखेंगे तो वो सही है। फिर हम लोग इसको चढ़ने के लिए ऊपर जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे, असल में ये स्कैफोल्डिंग जो बनी है यहाँ पे, ये स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन के लिए बनी है, इंस्पेक्शन के मतलब जांच पड़ताल के मकसद के लिए बनाई गई है। तो हम लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये मतलब सही नहीं है। अगर आप इसका आने जाने का जो रास्ता देखेंगे एक्सेस और ईग्रेस का, तो वो भी गलत है, वो भी सही नहीं है। ये देखें इसकी सीढ़ी, इसकी जो सीढ़ी है वो भी गलत है, वो भी सही नहीं लगाई है। इसको एक जगह से बंद किया हुआ है, दूसरी जगह इसका लूज़ है। नीचे से भी ये इसको टाइट नहीं किया गया है, बांधा नहीं किया गया। स्कैफोल्डिंग बांधने के लिए अगर आप रस्सी इस्तेमाल करते हैं तब भी सही है। अगर आप लाडर के कपलर होते हैं, क्लम होते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अच्छा तरीका है। रस्सी आप बार बार खोलना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्लम एक दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे, दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको इस्तेमाल। उसके बाद आते हैं तो देखा जाए तो यहाँ पे ये बेड हाउस कीपिंग है, मतलब सफाई नहीं है।
इस काम ख़त्म करने के बाद उस जगह की सफाई होनी चाहिए। तो सफाई के लिए भी ये देखें, ये एक्सेस, ये जो आने जाने का जो रास्ता है वहाँ पे ये फिटिंग पड़ी हुई है, तो ये रास्ता भी ख़राब है, मतलब इसमें हम लोग नहीं चढ़ सकते। हम लोग अगर ऊपर देखेंगे तो ऊपर में स्कैफोल्डिंग का जो प्लेटफॉर्म के ऊपर आदमी जाने के बाद आदमी को देखना चाहिए कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, मैं हिफाजत में हूँ या नहीं हूँ। तो अगर देखा जाए तो इसका ये गैप, इसका जो फासला है, दरमियानी का जो फासला है, तो वो भी ज़्यादा है, क्योंकि ये फासला जो है यहाँ से एक जगह से, यहाँ से और यहाँ से, इसका जो फासला है वो 470 mm ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म से इस ऊपर गार्ड रेल का ये प्लेटफॉर्म हो गया, ये ऊपर का जो गार्ड रेल है ये कम से कम 950 mm होना चाहिए, कम से कम 950 mm होना चाहिए। तो ये अभी देखा जाए तो इस गार्ड रेल का, इस प्लेटफॉर्म का और गार्ड रेल का जो फासला है वो भी 950 mm से कम है। उसके अलावा इसका जो फासला, जो गैप है दरमियान का, दोनों गार्ड रेल का बीच का जो फासला है वो भी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये भी गलत है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फिटिंग भी नहीं लगाए हैं, मिस किए हुए हैं। यहाँ पे भी देखें फिटिंग मिस किए हुए हैं, लगाए नहीं हैं। मतलब है यहाँ पे डबल कपलर होना चाहिए, राइट एंगल कपलर, यहाँ पे भी डबल कपलर, राइट एंगल कपलर होना चाहिए। उसके बाद उस साइड में देखेंगे तो वहाँ पे भी मिस किया हुआ है, डबल कपलर मिस किए हुए। फिर उसके बाद मटेरियल को, कोई भी उसके ऊपर हम लोग इक्विपमेंट रखते हैं, मटेरियल रखते हैं, तो उसकी हिफाजत के लिए हम लोग टो बोर्ड लगाते हैं। ये टो बोर्ड है, यहाँ पे देखें ये टो बोर्ड लगाया हुआ है, तो ये टो बोर्ड यहाँ पे मिस किया हुआ है। इस जगह पे देखें तो इस जगह में भी टो बोर्ड नहीं है, तो लिहाजा हमको यहाँ पे भी टो बोर्ड लगाना चाहिए। टो बोर्ड यहाँ पे भी मिस है, उस एरिया में भी मिस है, और उसका पीछे का जो एक टो बोर्ड लगाया है लेकिन उसको भी फिटिंग वगैरह सही नहीं लगाया। उसके बाद जब प्लेटफॉर्म डालेंगे तो उसका प्लेटफॉर्म को डालने के लिए इसको फिटिंग भी, क्लाम भी लाजम ज़रूरी है, टाइट करने हैं, बांधने चाहिए, ताकि हवा में ये उखड़ ना जाए, ये निकल ना जाए, तो ये भी ज़रूरी है। तो प्लेटफॉर्म भी इसका गलत है, और टो बोर्ड भी नहीं है, गार्ड रेल भी इसका सही नहीं है। तो इंस्पेक्शन के लिहाज से, जांच पड़ताल के कानून से, क्योंकि इसमें टो बोर्ड भी नहीं है, इसका गार्ड रेल भी गलत है, इसका फाउंडेशन भी सही नहीं है, मतलब इसकी सफाई सुथरा भी सही नहीं है, इसको रेड टैग इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब भी आप स्कैफोल्डिंग लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चालू करते हैं, तो इसको एक रेड वार्निंग टैप होता है, वार्निंग टैग होता है, तो वो टैग भी नहीं लगाया गया है। तो लिहाजा ये स्कैफोल्डिंग गलत है। तो इस लिहाज से ये स्कैफोल्डिंग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।